हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है आपकी प्रीवियस ईयर की। सुबह से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपका साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी का भी आपका जो ज्योग्राफी का टॉपिक था वो आपका करवा दिया है। तो अगर हो सके आप लोग वीडियो जब आप मॉर्निंग में जाएँ पेपर देने उससे पहले इसको देख लीजिएगा। इसमें आपके सारे एमसीक्यू मैं करवा देती हूँ। आपका 2016 से लेकर 2020 तक के लगभग आपके 5 पेपर रहेंगे और 5 पेपर में आपके हर पेपर में 5 एमसीक्यू आते हैं, यानी कि लगभग 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे और फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर जो मैंने कल आपको रात में लास्ट टाइम करवाया था वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके सेकेंड पेपर में आपको क्वेश्चन मिले हुए थे। तो वैसे ही आपका हो सकता है साइंस और मैथ्स में आपका मिल जाए, तो एक बार देख लीजिएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका है जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो जूल आपका मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा का। सेकंड क्वेश्चन है रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो रबी की फसल आपकी कौन सी है? चना होती है। नेक्स्ट आते चंद्रग्रहण की घटना घटित होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या की रात को, कभी भी। तो चंद्रग्रहण की घटना घटित होती है पूर्णिमा के दिन और जो आपकी सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है अमावस्या के दिन। आते हैं डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्टीथीरिया का, काली खांसी का, टिटनिस का। तो ये जब आपकी आज मैराथन क्लास थी उसमें आपको बताया भी था। डीपीटी के टीके से बचाव होता है उपर्युक्त तीनों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तैयार कर लेना इसको। CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है। तो CaSO4 में आपकी Ca की जो बैलेंसी होती है वो आपकी प्लस की 2 होगी, यानी कि आपका प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 20 होता है। KLMN में इसको भरा जाएगा तो इस तरीके से आएगा 2, 8, 10, फिर आपका 18 और लास्ट में आपका 2 आ जाता है। तो आपकी वैलेंसी इसकी 2 निकल के आती है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी प्लस की 2 होती है। डिटेल में मत जाइए, अगर सीधे याद करना है तो याद कर लीजिए। सी की संयोजकता कितनी है? प्लस की 2 होगी। आगे बढ़ते हैं आपके 2019 के पेपर की तरफ। जो 2019 का सेकेंड पेपर है वो आपका लेकर आए। पित्तरस बनता है कहाँ पर? तो पित्तरस आपका यकृत में बनता है और पित्तरस आपका भंडार कहाँ रहता है पित्तरस का? तो वो आपका पित्ताशय में रहेगा पित्तरस का भंडारण। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो आपका चिमटा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तोलक से आपके 1 से 2 प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। या तो उत्तोलक की परिभाषा पूछ सकते हैं और वहाँ जहाँ तक है आपका MCQ में वो एग्जाम्पल देकर पूछते हैं। तो उत्तोलक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका उत्तोलक करवाया भी था, तब बोला भी था आपसे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो आपकी इक्वेशन क्या होती है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आपका C6H12O6 का निर्माण करते हैं और साथ साथ आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस नहीं है, इधर 6 लग जाएंगे और आपकी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ गैस कौन सी निकलती है ये पूछा गया था, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और CO2 गैस को पौधे ग्रहण करते हैं और ये क्रिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक तत्व किस समस्थानिक होते हैं? मतलब एक तत्व में समस्थानिक होते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न और दोनों समान। तो समस्थानिक का मतलब है कि आवर्त सारणी में उसका स्थान समान होना और किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान तभी समान होगा जब उसकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? देवता है, उपग्रह है, तारा है या ग्रह है? तो भैया चंद्रमा देवता है, लेकिन वो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। वैसे हमारा चंद्रमा क्या है? हमारा एक उपग्रह है। तो आपका आंसर सा सही होगा, कोई भी आ मत लगा देना। आगे बढ़ते हैं। आपका पेपर है 2019 का ही, जो आपका 2017 बैच का पेपर हुआ था वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका परिवर्तित करती है विद्युत मोटर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनमो। आगे बढ़िएगा। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करेंगे? जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन H+ होता है,
इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और ये H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहता है, ये किसके साथ क्रिया करता है? H2O के साथ क्रिया करेगा और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ बना लेता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको तैयार कर लेना, किसी ना किसी एक का रासायनिक नाम से पूछा जाएगा, किसी भी एक विटामिन का। नेक्स्ट है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आपका सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। इसमें आपको फिर से बता देती हूँ, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन आपका बीच में रहता था? आलंब बीच में रहता था, याद रखना। फर्स्ट श्रेणी में कौन बीच में होता है? आपका आलंब बीच में होता है। सेकेंड श्रेणी में कौन बीच में होता है? भार बीच में होता है। जो भी लोड यानी कि जो भी कार्य किया जाता है, सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन इसके एग्जाम्पल है। और थर्ड श्रेणी में आपका बल बीच में रहता है, यानी कि आयास। निम्न इनमें से कौन सा आपका इंडिकेटर या सूचक नहीं है? लाल लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एंटासिड। तो एंटासिड आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सूचक हैं आपके। याद रखना कि जो आपका अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा, और जो क्षार होता है आपका वो लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आपका सेकेंड सेमेस्टर का 2017 का पेपर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर द CaCO3। आगे बढ़ेंगे। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो जो आपकी सोलर सेल होती है इसमें आपका क्या है? प्रकाश ऊर्जा आती है, और किस में चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन बी आंसर हो जाएगा। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है आलू में, अदरक में, शकरकंद में, गन्ना में। तो देखो, आलू आपका तना है, अदरक भी आपका तना है, और गन्ना आपका क्या है? गन्ना भी आपका तना है। तो जड़ों द्वारा जो प्रजनन होगा वो किस में होगा? शकरकंद में। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चन ले लिया है। तो साइंस की यही खासियत है, आपसे कब फर्स्ट सेमेस्टर का पूछ लिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो जड़ों के कार्य वगैरह हैं ये तो आप लोग कर सकते हैं कि जड़ों का कार्य क्या होता है और तने का कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर तो आप लोग लिख लेंगे ना कि जड़ क्या कर सकती है। ऐसे आपका घर्षण बल भी आपका पूछा जा सकता है, ऐसी उम्मीद है कि घर्षण बल आपका पूछ लिया जाए, क्योंकि दैनिक जीवन में आपका घर्षण बल यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। पुष्प का नामांकित चित्र आपसे बनवाया जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा पुष्प का नामांकित चित्र। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं आपको चित्र बता दूंगी कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं टेलीग्राम पर भी आपका डलवा दिया है कि कौन कौन से डायग्राम आपके आ सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वह उत्तोलक जिसमें आलंब व आयाम के मध्य क्या होता है? भार होता है, यानी कि बीच में क्या होगा? आपका भार होगा। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होता है? आपका वो सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इनमें से आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? हैंड पंप, चाकू, ट्रॉली, फावड़ा। तो आपका ट्रॉली एग्जाम्पल है जिसमें क्या होगा? बीच में भार होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका 2016 का पेपर शुरू हो गया। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही बनना, बल्ब का जलना, गन्ने के रस से सिरका बनना, कागज का जलना। तो इन सभी में कोई नया पदार्थ बन रहा है और उस नए पदार्थ से वापस पहले के पदार्थ में नहीं आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब का जलना। ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी के तीनों कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इधर से भी आपका MCQ बना सकते हैं कि दूध का दही बनना, दूध का फटना, ये सब कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या सिट्रिक एसिड, या साइट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है नींबू, संतरा, या जितने भी वो संतरा फैमिली वाले होते हैं ना, मौसमी वगैरह, उन सभी में। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य का प्रकाश। सरौता में आलंब होता है। सरौता आपका किसका है? सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक है, और इस सेकेंड श्रेणी में आपका बीच में क्या होता है? भार होता है, बाकी दोनों किनारे पर होते हैं। तो आलंब कहाँ होगा? किनारे पर मौजूद होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं कौन सी ऊर्जा का? तो इसमें आपकी घड़ी को जब चाबी भरते हैं ना, उस समय स्थितिज ऊर्जा उसमें संग्रहित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर आ जाएगा।
मतलब घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है ना, घड़ी की जो चाबी वाली घड़ी होती है ना, उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है आपकी ऊर्जा, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपका धारावाही प्रणालिका वाला एक बार आया हुआ है, तो इसका सचित्र वर्णन करने को बोला गया था। इसको एक बार देख लीजिए फटाफट से। धारावाही प्रणालिका में होता क्या है कि हम कोई एक गत्ता या लकड़ी का टुकड़ा लें और जिस पर क्या करें, तार लपेट दें, और इस लपेटे गए तार के एक सिरे पे हम क्या लगा दें, बैटरी लगा दें, कुंजी लगा दें, और आपका नियंत्रक, धारा नियंत्रक यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। और फिर इसमें जब विद्युत धारा, इसको इस तरीके से लटका दो ऊपर किसी आधार से बांध कर कि ये स्वतंत्र रूप से घूमता रहे, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, एक चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है। यानी कि इसमें एन यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपके उत्पन्न हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक चुंबक की तरह बर्ताव करेगा। और जैसे ही अगर आप इसमें चेंज कर दीजिए बैटरी, यानी कि एक चीज़ जैसे इधर इधर प्लस है इधर माइनस है, अगर आप इधर माइनस और इधर प्लस कर दें तो आपके जो ध्रुव होंगे ना वो भी बदल जाएंगे, एन और एस भी इसमें बदल जाएंगे। तो ये एक चुंबक की तरह बर्ताव करता है। यही आपकी धारावाही प्रणालिका है। थ्योरी आप चाहें तो देख सकते हैं, और चित्र इसका इस तरीके से बनेगा। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से चित्र आपके आ सकते हैं। जंतु कोशिका का चित्र एक बार पूछा गया है, तो जंतु कोशिका का चित्र देख लीजिए और छोटे छोटे अंदर बना देना है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देना, राजधानी दिखा देना, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका, गुणसूत्र, प्लाज्मा झिल्ली इत्यादि दिखा देना। अगर आपसे पादप कोशिका बनाने को आती है तो सेल वॉल ज़रूर बनाना, क्योंकि सेल वॉल आपकी पादप कोशिका की निशानी है, इसी में पाई जाती है आपकी। और उसके बाद इसमें हरित लवक वगैरह दिखा देना, नाम जो लिखने हो, बाकी तो सेम होती हैं जो चीज़ें, उनको तो लिख ही दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प का सचित्र वर्णन आपका आया हुआ है नामांकित चित्र बनाने को, तो पुष्प में आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये सब दिखाना। इसके बाद पुष्पासन, इधर दलपंज वगैरह, दलपुंज हो गया, पुंकेसर, परागकोश, पुंतंतु, ये जो पतली पतली नलिकाएं हो ना, सॉरी पतली पतली जो आपकी होती हैं ना, उनको बोलते हैं पुंतंतु। ये जो दिख रहा होगा लंबा लंबा इस टाइप से, ठीक है। पुबंग जायंग को भी दिखा देना, अंडाशय वगैरह सारा हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है पुष्प के भाग पूछ लें, तो अगर पेड़ वेड़ बनाने को आ जाए तो उसमें पत्तियां वत्तियां इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। वैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, पर पता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है कैसा आपका चित्र दे दें, क्योंकि पिछली बार भी आपका आया था। हो सकता है जड़ें पूछ लें कि जड़ों के कार्य के साथ साथ जड़ों का सचित्र वर्णन करो, तो जड़ वगैरह तो आप बना ही लेंगे, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। फर्स्ट सेमेस्टर का है ये। इसके बाद आते हैं श्वसन अंग का नामांकित चित्र, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नामांकित चित्र इस तरीके से चित्र देख लीजिएगा, आ जाए तो बना देना फेफड़े वगैरह का। फिर आ जाते हैं आपका हृदय का चित्र, तो हृदय का चित्र मुझे लगता तो नहीं है कि आएगा आपका, लेकिन फिर भी चाहिए तो एक ऐसा इस तरीके का बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बायां अलिंद दायां अलिंद दिखा देना, निलय दिखा देना, और आपका चित्र हो जाएगा। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा वो उत्सर्जन अंग का रहेगा। शायद मैं इसमें फ़ोटो डालना भूल गई हूँ, तो आप लोग देख लेना उत्सर्जन अंग के चित्र को, ठीक है। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग का जो किडनी का चित्र है ना, वो आप लोग एक बार और देख लेना। इनमें से ही आपका जो चित्र आना होगा तो वो फंस जाएगा आपका, जो भी मिलेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और बहुत अच्छे से मन लगाकर पेपर करना, घबराना नहीं कोई भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है आपका, कि पानी जो आपका गर्म होता है ना, वो आपका ऊर्जा का जो उसमें संचरण होगा वो किस विधि के द्वारा होता है। जब पानी आपका गर्म होता है ना, तो उस वक्त जो ऊर्जा का संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। संवहन विधि, जिसमें एक कण गर्म हो जाता है, उसके बाद वो ऊपर उठ के चला जाता है, फिर दूसरा कण गर्म होता है, वो संवहन विधि होती है। और जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है ना, जो सूर्य से ऊर्जा आती है, वो आपकी विकिरण विधि के द्वारा आती है। यानी कि क्योंकि सूर्य का विकिरण सीधे सीधे पृथ्वी पर आता है, तो सूर्य का प्रकाश आपका विकिरण माध्यम से आएगा, उससे जो ऊर्जा आएगी। और पानी जो गर्म होता है, इसमें जो ऊर्जा का संचरण होगा, संचरण, ठीक है, ये आपका होगा संवहन विधि के द्वारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।